कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेज में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस नाम ही पहचान है। आज का सफर हमारा कार्यक्रम का पहुंच चला है 20 नंबर वार्ड में, और इस वार्ड की एक अलग पहचान है क्योंकि मैं खड़ा हूं अभी सूता पट्टी, जो 20 नंबर वार्ड का सबसे प्रमुख स्थान कहा जाता है। ये एशिया फेम का एक कपड़े का बड़ा व्यवसाय मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है। आपको सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को इस वार्ड की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं दे दूँ। इस वार्ड में कुल मतदाता संख्या 6439 के करीब है, जिसमें महिला 2943 है और पुरुष 3496 है। इस वार्ड का मुख्य मोहल्ला इस्लामपुर, डुम्बा फोकड़, न्यू मार्केट, गोपालजी लेन, नाना सरल लेन, नुनफड़, गोदाम गली, सूतापट्टी, साकेत गली है। इस वार्ड में आखिर क्या समस्या है और पिछले कई वर्षों से इसमें जो समस्या है उसका निदान हुआ है कि नहीं, तो इस निदान की पूरी पड़ताल में हम वार्ड के चप्पे चप्पे का जायजा लेंगे और वहाँ के जनता से आपको रूबरू कराएंगे। तो इसलिए हमारे इस सफ़र में आप भी साथ बने रहें। वार्ड नंबर 20 के पड़ताल के दौरान चलते चलते हमारा सफ़र वार्ड के सबसे महत्वपूर्ण स्थल सूतापट्टी के शीतला गली पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कचौड़ियाँ और जलेबियाँ छना रही हैं, लोग बैठे हैं जलपान करने, कुछ चाय की चुस्कियाँ भी लेते हैं। आपको उन लोगों से भी बात कराएंगे, आखिर जो मतदाता है। यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र भी है। हमको इन सबों के बीच जो इस पूरे व्यापारी वर्ग के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम लोग सब सारे लोगों से बात करेंगे कि आखिर वार्ड में समस्या क्या है। पुरुषोत्तम जी, ये बताइए कि जो व्यापारिक वर्ग है पूरे उत्तर बिहार का सबसे व्यापारिक केंद्र है और 20 नंबर वार्ड का प्रॉन्ट इलाका है, इसमें समस्या आखिर है क्या? देखिए, इतना बड़ा वार्ड है, पूरे उत्तर बिहार के व्यापारी यहाँ आते हैं और उनके लिए यहाँ न कोई शौचालय की व्यवस्था है, न कोई पेयजल की व्यवस्था है। चुनाव पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं, इस वार्ड से मेयर तक के चुनाव अधिक हुए हैं, लेकिन वार्ड वैसे के वैसे बाहर से आने वाले लोग इस मंडी की चर्चा सुनकर आते हैं कि इतनी बड़ी कपड़े की हौजरी की मंडी है, लेकिन यहाँ न तो पेशाब करने की जगह है, न बाथरूम की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न कोई पानी निकासी की व्यवस्था है, और पानी हेल कर वो कपड़ा खरीदते हैं। मजबूरी है कि जब आ गए तो किनना है, तो पूरे पानी को हेल के वो सूतापट्टी में प्रवेश करते हैं। यही व्यवस्था यहाँ की खराब है। अच्छा, और जितने भी जो योजनाएं थी आपके इलाके में, एक तो पौष इलाका है जो इतना बड़ा व्यापारी मंडी है, लेकिन ठीक इस वार्ड के सटे हुए कुछ एरिया, आप वोटर भी हैं इस वार्ड के, तो उस इलाके में जहाँ जाएंगे, जैसे नुनफड़ हुआ, डुम्बा टोली हुआ, इस सब इलाकों में प्रॉपर विकास जो होनी चाहिए तो हम लोगों में नहीं देखा। आखिर क्या वजह रह गया? भाई देखिए, हमारा वार्ड सबसे अर्निंग वाला वार्ड है। नगर निगम की कमाई का 25% हिस्सा केवल 20 नंबर वार्ड से नगर निगम को प्राप्त होता है, और यहाँ के टैक्स पेयर ऐसे हैं
कि अपने समय से टैक्स का भुगतान करते हैं, उसके लिए टैक्स दरोगा कोई दबाव बनाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद यहाँ विकास नहीं है। अगल बगल के वार्डों की भी हालत देखिए तो वही है। पिछले 5 साल बीतने जा रहे हैं, इन दिनों हम देख रहे हैं कि यह हो रहा है, वो उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन 5 साल के अंदर में इस शहर के अंदर में कुछ भी नहीं हुआ। जवाहरलाल रोड इतनी व्यापारिक सेंटर है, उसके अंदर सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। आप रिक्शे पर चलेंगे तो गिरने की स्थिति है। गर्भवती महिला बच्चे को होने वाली जाएगी तो डिलीवरी रिक्शे से गिरकर सड़क पर ही हो जाएगी, अस्पताल तक नहीं। ऐसी स्थिति इस शहर की है। बड़ा अच्छा सा जवाब दिया है इन्होंने कि विकास के नाम पर ढाक के 3-5 रहते हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आखिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विकास हुआ है या नहीं। आप बताइए कि क्या क्या स्थिति है। विकास की कोई अवधारणा न सरकार के पास है, न हमारे जो जनप्रतिनिधि जीतते हैं या जो बनना चाहते हैं उसमें किसी को भी नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूं कि केवल लूट है। सरकार से कुछ पैसा आए, करोड़ों रुपया आए और कहां पानी की तरह बह गए। न नाला है, न सड़कें हैं, न कोई चलने की कोई सुविधा है। पैदल चलने वाले के लिए कोई फुटपाथ नहीं है। कहीं कोई सामान रखने का, कोई रात में किसी को ठहरना हो, कहीं बैठना हो, कुछ कहीं पर पेशाब करना हो, स्नान करना हो, कोई प्राइम सुविधा जो होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं कोई कंसेप्ट नहीं है। कूड़ा कहाँ रखाना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए, उसका कैसे निस्तारीकरण हो, इसकी कोई योजना नहीं है। केवल बड़ा सा सवाल है। बुजुर्ग लोग आज तक इस इलाके में विकास किस चिड़िया का नाम है वो भी नहीं जानते। हमारे साथ एक और बुजुर्ग है। सीधा आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार बजाज। कितना उम्र है आपका? 65। आप बताइए, 65 उम्र है, क्या जो विकास होनी चाहिए थी आपके वार्ड में पहुंचा है या नहीं? विकास कम हो रहा है, गंदगी ज्यादा है। कितना मतलब कि इस चीज को किस रूप में देखते हैं कि अगर पानी लग जाए, जैसे पानी भी लगता है, लोग को चलना मुश्किल है, गिर भी जाता है लोग गड्ढा में। इतना बड़ा व्यापारी केंद्र है, आप लोग व्यापारी बतौर व्यापारी है, तो क्या लग रहा है कि इससे तो कहीं ना कहीं मन में कसक तो रह गई होगी? कसर तो है ही है। माने रोड बनता है, टूट जाता है। आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? कंप्लेन करते हैं, उसके बाद सरकार नहीं सुनती है। नहीं सुनती है। कितना कंप्लेन किया जाए, रोज कहे तो आज होगा, आज होगा, हो भी नहीं कर रहा, होता है टूट जाएगा। बड़ा आप देख सकते हैं कि कितना लोगों में ये रोष भी है कि कंप्लेन करने के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। हम इस सफर को जारी रखेंगे और आगे भी इस वार्ड की कुछ महत्वपूर्ण इलाकों से रूबरू आपको कराएंगे, इसलिए कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। चलते चलते हमारा सफर पहुंच चला है सूतापट्टी के सबसे प्रमुख गली, जिसे बोलते हैं श्याम बाबा का गली। यहाँ आप देख सकते हैं कि श्याम बाबा का मंदिर भी है। लोग जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या किसी भी समुदाय के लोग हैं, यहाँ पे आते हैं श्याम बाबा का दर्शन करने, और जो दर्शन करके निकलते हैं कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चुनाव आ गया है, आखिर इस वार्ड की, सोहन भाई एक प्रमुख प्रसिद्ध गायकार भी है, उनसे भी बात करेंगे, इनका भी घर इसी मोहल्ले में है। सोहन जी, ये बताइए कि आखिर इस वार्ड में समस्या क्या है? देखिए, समस्या मूलभूत यहाँ अतिक्रमण है। इस वार्ड मुजफ्फरपुर का ये जो वार्ड है, सबसे अधिक राजस्व देने वाला वार्ड है, और सबसे अधिक राजस्व देने के बावजूद इस वार्ड की जो समस्या है, बरसात में पानी लगा ही रहता है, कूड़ा दिखता ही है, अतिक्रमण दिखता ही है। तो जहाँ तक हमको ऐसा लगता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इस वार्ड में एक जिम्मेदार और अपनी बात को मजबूत तरीके से नगर निगम में रखने वाला उम्मीदवार ही इस वार्ड के लिए उचित होगा। ये बताइए सोहन जी कि जो वर्षों से जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप लोग बतौर निवासी भी है, कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं?
देखिए, हम लोग व्यवसायी लोग हैं, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम जाके पहले तो कंप्लेन करें और फिर उस कंप्लेन हमारा माना गया कि नहीं माना गया, इस बात के लिए दौड़ बढ़ा करते रहे। आज ये कुछ और व्यापारी बढ़ गए हैं ना। आपका नाम क्या है? नवीन चाचा। नवीन जी, ये बताइए कि आप बतौर व्यापारी भी हैं, इस वार्ड की जो समस्या है, प्रमुख समस्या, उससे कैसे जूझते हैं और क्या प्रमुख समस्याओं में शामिल है? प्रमुख समस्या में ये है कि यहाँ सुत्तापट्टी जो मुख्य आदर्श वार्ड माना जाता है, आदर्श वार्ड घोषित है, इसमें 2 टाइम झाड़ू की जो बात है, 2 टाइम झाड़ू तो खैर नहीं, 1 टाइम ही प्रॉपर वे में लग जाए यही काफ़ी है। गोदाम गली में शाम के समय झाड़ू भी नहीं लगता और हल्की सी बारिश होती नहीं है कि दोनों मुहानी पे पानी लग के जाम हो जाता है, न प्रॉपर वे में नाले की सफाई होती है और जिस वजह कचरा दिन भर पड़ा रहता है जगह जगह, जिस वजह से दिन में नगर निगम के ट्रैक्टर्स लगते हैं उठाने के लिए, जिस वजह से जाम की समस्याएं आम हो जाती है, जिसका कष्ट पूरे व्यापारी बंधु अब बड़ा अच्छा सा जवाब दिया इन्होंने कि जो कष्ट होता है वो व्यापारी वर्ग जो है झेलते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करते हैं। हमारे साथ एक और व्यापारी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, ये बताइए कि बतौर व्यापारी है, आखिर जो ये सबसे रिहायशी इलाका माना गया है और यहाँ पे जो उत्तर बिहार का एक प्रमुख केंद्र है जो कपड़ा मंडी है, उसमें जो समस्याओं का जंजाल भी हमको दिखाई दिया, जो ट्रैफिक की समस्या, वो सब जो स्थिति है वो कैसे देख रहे हैं? स्थिति यहाँ की बहुत बदतर हो गई भी है। नहीं तो पहले लोग यहाँ का नाम लेते थे, एशिया में इसका नाम था अपने मुजफ्फरपुर बिहार का, और वो भी सुतापट्टी का। यहाँ दूर दराज से लोग आते थे कपड़ा खरीदने। सब यहाँ की जो व्यवस्था है, साफ सफाई या हर चीज़ में, जाम उम के मामले में, चाहे नाले की उड़ाई हो, चाहे अतिक्रमण, सोहन जी ने अभी बोला है अतिक्रमण के लिए, वो भी बात है, हर जगह कुछ न कुछ है। यहाँ तो क्या है, पुलिस कुछ लेके सबको साइड पकड़ा देती है और यहाँ पूरे रास्ते जाम रहते हैं, दिन भर परेशानी ही परेशानी नज़र आती है। आप साफ देख सकते हैं कि जो यहाँ के वोटर हैं, मतदाता हैं, जो व्यापार करते हैं, उन लोगों ने साफ तौर से कह दिया है कि बहुत सारी समस्या है, लेकिन क्या करें हम लोग। हम आगे भी सफ़र को जारी करेंगे और इस सफ़र में बने रहिएगा। हम और वार्ड के लोगों से रूबरू आपको कराएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। वार्ड नंबर 20 के पड़ताल के दौरान चलते चलते हमारा सफ़र पहुंच चला है। आज हमारे साथ मौजूद है रागिनी देवी, वार्ड पार्षद के पति लोहा सिंह। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में और क्या विकास का काम हुआ, किन किन योजनाओं को इस वार्ड में लाए। सबसे पहले लोहा सिंह जी, ये बताइए कि इस वार्ड में पिछले 5 वर्षों में आखिर किन योजनाओं को धरातल पर आप उतार पाए? इस वार्ड की भौगोलिक स्थिति यह है कि ये वार्ड मेरे शहर के महत्वपूर्ण वार्ड में आता है, जहां से इनका इनकम से नगर निगम के 25% सोर्स से नगर निगम चल रही है। बाकी नगर निगम ने इस पर ध्यान, जो पूर्व में जो मेयर थे, उनका पुत्र था, कुछ ने नहीं किया, सिर्फ अपना वो पेट भरने के काम किया है। जब मैंने यहाँ पर देखा तो देखा कि अपने पूरा वार्ड में गड्ढे ही गड्ढे हैं, पूरे ही वार्ड में गड्ढे हैं, किसी ने इसकी सूद लेने के काम नहीं किया। जब मैंने आया अपने मतदाताओं से घर घर जाकर जानकारी ली तो कहीं भी रोड नहीं, कहीं नाला नहीं। सूतापट्टी में रोड पर पब्लिक को चलने के लिए रास्ता नहीं था, जल जमाव की समस्या काफ़ी बनी हुई रहती थी, खास करके सूतापट्टी हो, इस्लामपुर हो, बैंक रोड हो, कहीं भी हो। और कूड़ा का डंपिंग जेसीबी से हमारे वार्ड में कूड़ा उठाया करता था, एक एक पॉइंट पर 10-10 दिन 15-15 दिन तक कूड़ा नहीं उठता था। जब मैंने इसका भ्रमण किया तो मैंने बहुत सारा महसूस किया कि नहीं, अब हमको चुनाव लड़ना है, इसको इससे जनता को मुक्ति हमको दिलाना है। जब मैंने 2007 में चुनाव लड़ा तो किसी कारण, मेरे ही चूक के कारण मैंने चुनाव हार गया। तब मैंने जनता के बीच से हटा नहीं है, जनता के बीच में ही रहकर और फिर लगातार कार्य किया, जिसको कारण आप पिछले 5 वर्षों में, जैसे रागिनी देवी जी बता रहे हैं, तो उस समय क्या विकास, क्या क्या चीज विकास, मान लीजिए मैंने चुनाव नहीं जीता था तो जनता को आश्वासन दिया कि मैं जीतूंगा तो यह करूंगा वह करूंगा। जब मैं जीता
तो सबसे पहले चुनाव भी हमारा एजेंडा था कि कहीं भी नाली के पानी नाली में रहेगा, कहीं रोड पर नहीं बहेगा। जब मैंने जैसे जीतने के बाद आया तो पूरा दल बल के साथ पूरा नाली की उगाही करवाया। नाली उगाही के कारण कि आज की डेट में हमारा वार्ड में कहीं भी पानी नहीं लगता है। जो भी बचा हुआ नाला है और जो भी बचा हुआ सड़क है, जो ने काम कराया सबसे पहले नाला के काम कराया। अधिको कम से कम 10 से 12 नाला का निर्माण करवाया हूँ। बहुत सारा गली में आज तक सड़क नहीं बना था, उस गली में सड़क बनवाया हूँ। व्यापारिक दृष्टिकोण से पूरे बिहार में सूतापट्टी का एक अलग पहचान है, जो पूरे उत्तर बिहार का कपड़ा मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पे अमूमन 3-4 प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे बारिश के समय में पूरा जलमग्न रहता है, जाम की समस्या आती है, यहाँ इंक्रोचमेंट की समस्या आती है। मतलब ये वर्षों से जो लगा हुआ है वो दूर नहीं हो पाया। आखिर आपने अपने कार्यकाल में आज हो गया तो इन सारी चीज़ों को क्या किया? सबसे पहले मैं जल जमाव की बात करता हूं तो सूतापट्टी में जब से मैं आया हूं पार्षद बनकर, जल जमाव नहीं रहता। आप किसी से पूछ सकते हैं, वहाँ के व्यवसायी से भी पूछ सकते हैं। जहां पर जल जमाव लगता था उस वहाँ के दुकानदार से भी पूछ सकते हैं क्या यहाँ पर बरसात होने के समय पानी लगता है। तो कोई भी दुकानदार हो, कोई भी जहाँ पर पानी लगता है, एक भी नहीं बतावेगा कि यहाँ पर पानी लगता था। हाँ, ये बताता था पता कि पूर्व में जो लगता था वर्तमान के पार्षद में पानी नहीं लगता था। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पार्षद वर्तमान अवेलेबल रहता है। एक फ़ोन पर कोई पब्लिक कहता है कि महेश जी यहाँ देखिए पानी नाली में बह रहा है, तो मैं उसी समय दिन के 10 हो रात में 10 बजे जिस समय प्रेजेंट बोलता है उस समय प्रेजेंट होकर अपने से नहीं होता लेबर को बुला के उसको साफ करवाता हूँ। और जहाँ तक बरसात के बाद है, जब 24 घंटा लगातार बारिश बरसती है तो नाली की जो क्षमता है पानी निकलने का उसी हिसाब से जाता है। और 1 घंटा के अंदर हमारा सूतापट्टी हो या इस्लामपुर साफ हो जाता है। ये बताइए कि एक चूड़ी मंडी भी है, स्लम एरिया भी है आपके यहाँ। मतलब जो सरकारी योजनाएं चल रही थी, जैसे गरीबी के वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, या वो इंदिरा आवास का हुआ, आखिर इन सब योजनाओं को आपने कहाँ तक अभी तक धरातल पर पहुँचाया? जब हम पार्षद नहीं थे तो उस समय इस वार्ड में वृद्धा पेंशन 28 हुआ करता था। जब मैं पार्षद नहीं रहते हुए भी सारा आदमी को वृद्धा पेंशन अकेला पास कराया। आज 500 के दर में जितना वृद्धा पेंशन है, जितना विकलांग पेंशन है, लक्ष्मीबाई है, निसकता है, ये सब मेरे हाथ का ही कराया हुआ। किसी का एक आदमी का एक योगदान नहीं है। जितनी भी गरीब आदमी को पेंशन जो मिल रहा है टोटल मेरा हाथ से ही कराया हुआ। कोई आदमी कहेगा कि मैं कराया हूँ तो ऐसा एक आदमी बता दे कि 20 वार्ड में कोई अपना भी योगदान किया हुआ, किसी वृद्धा को वृद्धा पेंशन कराया होगा। आपका बॉर्डर इलाका जो इस्लामपुर कहते हैं, जो हिंदू पूरी विश्व में एक अलग पहचान बनाता है, लहठी मंडी के नाम से, वहाँ आज भी बुनियादी सुविधा यानी जो नाले की पानी होती है वो सड़क पर रहता है, और जो वहाँ नाला सफाई होनी चाहिए थी वो नहीं प्रॉपर होती। आखिर क्या वजह रह गया उस इलाकों को? वार्ड में लेबर सीमित है। जो इस वार्ड को लेबर जितनी मिलनी चाहिए वो नगर निगम से नहीं मिल पाई है। उस सब वार्ड को सीमित लेबर से बांध दिया गया है। उसके बाद भी हम अपना आवाज़ नगर निगम को बताते हैं कि इस्लामपुर हमारा चूड़ी मंडी के महत्वपूर्ण मंडी में आता है। खास करके इस्लामपुर में जब पानी लगता है तो हमको बहुत तकलीफ होता है कि इस्लामपुर इतना बड़ा मंडी पानी लग जाता है। उसकी वजह है कि हमारे वार्ड के पानी से नहीं लगता है इस्लामपुर के पानी जब भी प्रॉब्लम होती है वो रेलवे के गुमटी के नीचे जो है पुल के जो गुजरने वाली नाली है वो जब जाम हो जाता है तभी जाके हमारा इस्लामपुर डूब जाता है। अभी मान लिया हिमांशु शर्मा जी आए हैं, वो के पाठक के बाद ये साफ करवाया है पुल को, तो जब से वो साफ करा के गए हैं तो इस्लामपुर में जल जमाव की समस्या नहीं है। बरसात के भी दिन आता है तो देखे होंगे कि बरसात में पानी नहीं लगा। अब नगर निगम ने नया सॉकर मशीन मंगवा लिया है। जब अपना सॉकर मशीन हो जाएगा तब नगर निगम की समस्या इस्लामपुर के व्यापारियों को मुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि रोड बना नहीं है जिसके कारण उसकी जो लेवलिंग है अदर रोड से नीचा पड़ जाने के कारण यहाँ पानी लग जाता है। एक छोटा सा नाला भी जाम होता है तो वो जम जाती है वहाँ पर। चलिए, ये थे रागिनी देवी के पति लोहा सिंह जी। इनका दावा था कि पिछले जो 5 वर्षों में इनका जो कार्यकाल था उन्होंने जी जान से सारे वार्डों की सफाई से लेकर हर तबके के लोगों और वर्गों का ध्यान रखे हैं। आगे हम इस पूरे वार्ड के सफर में आपको उन जनताओं से रूबरू कराएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलते चलते हमारा सफर 20 नंबर वार्ड के गोदाम गली रोड में पहुंच चला है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ नाले की जो पानी है वो साफ दिखाई दे रही है कि सड़क पर बह रहा है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस वार्ड की जो प्रमुख गली है उसकी क्या स्थिति है। मुझे जब पार करने में इतनी दिक्कत हो रही है तो आम जनता का क्या होगा। हम यहाँ आपको इस वार्ड के जो सूतापट्टी का जो प्रमुख मार्ग है, सबसे पहले ये बता दूं कि जो सूतापट्टी में जो स्थिति है इस पूरे रोड की, यहाँ एक प्रमुख बाजार है, कपड़े की सबसे बड़ी बाजार जिसको कहते हैं। वहाँ पर अगर विकास हुआ है या नहीं हुआ है, यहाँ कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस। अच्छा ये बताइए कि ये जो एरिया है इसमें मूल समस्या है क्या? मूल समस्या यहाँ जो है कि सूतापट्टी के चारों तरफ जो पानी लगती थी उसमें थोड़ा सा तो कमी आई है, लेकिन समस्या पूरी तरह सुधरी नहीं है। अभी जैसा चाहिए विकास वैसा यहाँ पर हुआ नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि इससे बेहतर विकास हो। विकास हम लोग के अनुसार नहीं, यहाँ के पब्लिक को अभी भी परेशानी हो रही है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भी जो पार्षद जीते हैं हमारे, काम तो किए हैं लेकिन उनके संतुष्टि लायक काम नहीं है। हाँ। हमारे साथ एक दुकानदार भी हैं, उनसे बात जानेंगे कि आखिर जो विकास, आखिर इस ये बताइए कि ये जो एरिया है उसमें मूलभूत समस्या है क्या? आखिर हमारे एरिया में सबसे मूलभूत समस्या है कि शौचालय जो है सो नहीं है, पेशाब खाना नहीं है, और नाला वगैरह जो है सो सफाई जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे लग्गी से घास डालने वाली जो बात होती है उसी ढंग से नाले की सफाई होती है। जब रोड पर पानी जमा हो जाता है तब जो है सो आकर थोड़ा बहुत सफाई करके टेम्परोरी इलाज कर। अच्छा ये बताइए कि इस इलाके में जो इतना बड़ा सूतापट्टी व्यवसायी वर्ग है, यहाँ प्रत्येक दिन कितने लोग, पूरे उत्तर बिहार का ये कपड़े का सबसे बड़ा मंडी, कितने लोग उतरते होंगे? हमको लगता है कि सूतापट्टी में लगभग 20,000 आदमी कम से कम जो है प्रतिदिन सुबह से शाम तक जरूर आवागमन होता होगा। और उन ग्राहकों को सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? सबसे मैंने कहा ना कि शौचालय, पेशाब खाना, पानी जो है सो पीने का जो है सो ये सब जो है सो साधन बिल्कुल नहीं है, तो जिसके कारण ग्राहक को परेशानी होती है। ट्रैफिक की भी समस्या है यहाँ। आप इतना टैक्सेशन भरते हैं तो आपने कभी कंप्लेन नहीं की इन सारी? बिल्कुल नगर निगम में हमने बार बार कंप्लेन किया, लेकिन वही क्षणिक उपाय हो पाता है, परमानेंट इसका सोल्यूशन आज तक नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि समस्याओं का तो जंजाल है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो है यहाँ पे वाटर लॉगिंग। शौचालय की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो प्रॉपर एकदम नदारद दिख रही है। जो सुविधा होनी चाहिए थी, जो पिछले विकास का जो काम किया है उनको लोग सराह भी रहे हैं, कुछ लोग उनको दर से निकाल भी रहे हैं। हम आगे आपको और भी कुछ इस वार्ड की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। वार्ड नंबर 20 के सफ़र के दरमियान हमारा सफ़र पहुंच चला है रमेश केजरीवाल के पास। इस बार उन्होंने इस चुनाव में एक अलग धमक प्रस्तुत की है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश ये बताइए कि किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहा हूं। लगभग 40 वर्ष से मेरा कार्य सामाजिक रहा है। मैं जो है हर तरह के कार्य मैं कर रहा हूं और मैंने किया भी है। सभी को जनता के सामने में समक्ष है कि हम लोग क्या क्या काम किए हैं। सामूहिक विवाह का कार्य हुआ, या आपको कैरेक्टिव सर्जरी हो गई, या आपका जो है श्मशान घाट हुआ, फिर नवयुवक समिति हो गई, हॉस्पिटल हो गया। ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जिसको कि अनगिनत मेरे कार्य हमेशा चलते रहे हैं। अब इस समय में जो वार्ड सामने में आया कि वार्ड का कार्य, वार्ड का प्रत्याशी, तो मेरे दिमाग में ये है कि ऐसे प्रत्याशी को इसमें आना चाहिए, ऐसे वार्ड पार्षद को बनना चाहिए जो सामाजिक कार्य कर सके, उसका अनुभव हो। तो मैंने देखा कि समाज जो इतनी बड़ी परेशानी में है, हर जगह रोड और नाले खराब पड़े में, जल जमाव की व्यवस्था नहीं ठीक की गई है, नाला जो बन रहा है वो एकदम गलत तरीके से बनाया जा रहा है और उसमें भ्रष्टाचार है, रोड में भ्रष्टाचार है। इसका एक सादा सा माहौल आपको बताता हूँ कि वो अपने सूतापट्टी का रोड
जो कि रामेश्वरा बिजरासिका के समय जो बना था, वो रोड आज तक कोई खराबी नहीं हुई। और दोनों साइड का रोड, दोनों साइड में मतलब कि बैंक रोड और इधर में सरियागंज, ये दोनों रोड लगभग 4-4 बार सीमेंट का बन चुका और सब टूट चुका, और वो सब ऊंचा हो गया। ऊंचा हो जाने से अब वो नीचे में जल जमाव की व्यवस्था, क्योंकि वो आज तक नहीं टूटा है, इसलिए वो जो रोड नीचा हो गया जितने भी समूचे मार्केट के अंदर में, और वो नीचा हो जाने से पानी की जल जमाव की व्यवस्था हो गई और आज तक नहीं हो सका है। और हाँ, जनता को जो है मैं एक ये मुद्दा देना चाहता हूं कि जो कूड़ा करकट है, जो जल जमाव की व्यवस्था है, जो नाला है, इन सभी चीजों को मैं चाहता हूं कि एक अच्छे तरीके से इसको और सर्वांगीण विकास हम कर सकें। और एक ही उतना ही नहीं है, शिक्षा का विकास हो, हमारे यहाँ के जो गरीब जनता है उनको शिक्षा का विकास हम कर सकें, पानी की व्यवस्था दे सकें। जो हम जब इसमें घूमे हैं तो मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, हर चीज जितने भी पाइपलाइंस लगे हुए हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं, और जो जितने भी चापाकल लगे हुए हैं वो सब समाप्त हो चुके हैं। मैंने एक चापाकल, उसमें 4 या 5 चापाकल मैंने बनवाया है, और मैं बनवा करके इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहुत पहले किया था और उसको मैंने देखा है कि क्या समस्या है, और इसको पार्षद ने कभी देखा तक नहीं, और जनता जो है वो परेशान है, त्रस्त है, पानी की व्यवस्था नहीं है उसके पास में, गरीब जनता को पानी तक नहीं मिल रहा है। ये थे रमेश केजरीवाल। इनका दावा है कि इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं कि जनता को सार्वजनिक विकास जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ, लेकिन इन वादियों के साथ ये चुनाव में इस बार उतरे हैं। चलते चलते हमारा सफर वार्ड नंबर 20 के पहुंच चला है लजीज रेस्टोरेंट के पास। बड़ा सा इस रेस्टोरेंट का एक अलग नाम है, यहाँ का जायका भी लोगों को काफ़ी, मुजफ्फरपुर के लोगों को पसंद आता है। हम यहाँ से और आगे भी बैठते हैं, कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वार्ड का जो विकास होना चाहिए था वो पहुँचा है कि नहीं। आप सबसे बुजुर्ग अंकल नज़र आ रहे हैं, ये बताइए आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम शारदानंद प्रसाद है। ये बताइए कि इतने बुजुर्ग हैं कि पिछले 15 वर्षों में क्या विकास का कौन सा यहाँ सबसे प्रमुख समस्या पहले बता। सबसे प्रमुख समस्या तो ये रोड पे जो बिजली का खम्भा सब खड़ा है और ट्रक वगैरह आने से बराबर कुछ ना कुछ तार टूटता है, इधर तार टूटता है, उधर तार टूटता है, लोग परेशान होते हैं। करंट किसी को मार देता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। देखने में। और इसके अलावा जैसे रोड है, नाला है, नाला का पहले से बहुत विकास हुआ है और हमको लगता है कि कुछ और विकास होना चाहिए। अच्छा, आपके वार्ड में वो वृद्धा पेंशन, जन वितरण प्रणाली, ये सब जो हर परिवार को जरूरत पड़ता है, इन सबों की क्या? इसके बारे में तुमको अनुमान है उसका? आप बताइए, आप एक यंग भी हैं, तो आखिर जो समस्या है वो प्रमुख समस्याओं में 20 नंबर वार्ड में है क्या? मेन तो यहाँ बिजली की पोल की समस्या है। यहाँ ट्रक आता है, यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, जो जिसके कारण हमेशा हम लोग बिजली की समस्या से जूझते रहते हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर, यह कॉर्नर है, यहाँ रात के शाम होते ही इतना अंधेरा हो जाता है, कुछ भी अनहोनी होने की घटना हो सकती है यहाँ पर। आपको ये भी डर लगता है कि असामाजिक जो तत्व लोग हैं वो रात में लाइटिंग नहीं है? घूमते हैं इधर, रात में हमेशा घूमते रहते हैं इस एरिया में। आप घर कितने बजे लौटते हैं? थोड़ा डर? मेरा कोई ठीक नहीं है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे लौटते हैं हम, और उस समय मतलब डर बना रहता है मन में कि कहीं कुछ नहीं हो जाए। आप भी बुजुर्ग हैं, आप ये बताइए कि आखिर मूलभूत जो समस्या है इस वार्ड की है क्या? इस वार्ड की समस्या है सफाई और नाला जाम। इस पर वर्तमान पार्षद का ध्यान उधर नहीं। आपने तो बहुत अच्छा सा जवाब दिया है। और कुछ लोग जो माने कि जो बिजली की जो प्रमुख समस्या इस वार्ड में झेलने को देख रहे हैं, खासकर जो तार जो टूट जाता है, आप साफ देख रहे हैं कि इस वार्ड में तारों का जंजाल लगा हुआ है और यहाँ ट्रांसपोर्ट होने के वजह से
ट्रक का आना जाना लगा रहता है। अमूमन ये बड़ा सा सवाल यहाँ छोड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए थी वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं की है। लोग रात में, व्यापारी वर्ग का इलाका है और रात में घर वो देर से भी पहुँचते हैं, इनका भी ये डर समाया हो रहता है। हम आगे भी आपको इस वार्ड के सफर में उन लोगों से मिलवाएंगे, 20 नंबर वार्ड की जनता से मिलाएंगे और मूलभूत समस्याओं को दिखाएंगे कि आखिर इस वार्ड की मूलभूत समस्या क्या है। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा सफर 20 नंबर वार्ड के दरमियान गोपाल जी लेन पहुंच चला है। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि बहुत सारे कारीगर या बर्तन के व्यवसायी लोग भी हैं। हम आगे और बढ़ेंगे और इस पूरे एरिया को भी दिखाएंगे कि किस तरीके का एरिया का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। आखिर 5 वर्षों में जो विकास होनी चाहिए थी वो धरातल पर नहीं। हम साफ देख सकते हैं कि नाले में जो कीचड़ होता है वो सड़क पर बिखरा पड़ा है और कूड़े का अंबार जो साफ देख सकते हैं कि कूड़े का अंबार पूरा चौक चौराहों पर लगा हुआ है और यहाँ तक कि जो प्राइवेट लेन है उसको यहाँ के लोग जो है डंपिंग स्पॉट भी बना दिए हैं। कूड़े फेंकने का एक पूरा जगह बना दिया है। ये आम लोगों की भी लापरवाही है कि ऐसा जो निजी संपत्ति है उस पर डंपिंग स्पॉट नहीं बनाए। खैर इनसे दूर होकर हम लोग दूसरे ओर चलते हैं, मुद्दों की ओर चलते हैं कि आखिर 5 वर्षों में जो विकास होनी चाहिए थी वो आप बताइए कि जो क्या विकास जो होना चाहिए था वो हुआ या नहीं। क्या समस्या है इस वार्ड को? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अच्छा, किसी भी घर में सप्लाई की पानी नहीं है और कूड़ा का ढेर लगा रहता है। वो तो मुझे भी दिखाई, मुझे आपको भी दिख रहा है। मतलब झाड़ू भी सही से नहीं लगता है और कीचड़ तो निकल। अच्छा, और बहुत सारे लोग हैं। आप पानी कहाँ से भर के आ रहे हैं? वो का चापाकल है। क्या पानी की समस्या है? बहुत समस्या है। देखते हैं यहाँ बनवाए तभी यहाँ जो सप्लाई की पानी नहीं है। अच्छा, और कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, पिंटू जी, ये बताइए कि आप बतौर जो कारीगर हैं। कारीगर है। अच्छा, यह मूलभूत समस्या है क्या इस बात की? अगर पानी बढ़ जाता है तो पूरा घर में पानी घुस जाता है। न नाला का सुविधा है न पानी की सुविधा है। चारों तरफ नाला बना, कादो निकला, लेकिन हम लोग को गली में निकलवे नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि जो आम लोग हैं ये डंपिंग स्पॉट क्यों बनाया इस तरीके का? यहाँ कोई बोलने वाला है नहीं इधर के, जिसको जहाँ मन वहाँ फेंक दिया। कोई ऊपर फेंक दिया, कोई नीचे फेंक दिया, कोई देखने वाला है नहीं। साफ सफाई नहीं होती है। इतना बड़ा कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। 2 दिन पर एक बार आती है गाड़ी। 2 दिन पर एक बार आती है। लेकिन जो हमको भी दिखा रहा है किसी के निजी संपत्ति में डंपिंग स्पॉट बना दिया और सामने कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इसमें जो आप जो देख रहे हैं ना निजी संपत्ति, इसमें आप देखिए कि ये कचरा नहीं फेंका हुआ है। इसमें जो भी यहाँ पर के जो भी निवासी है, जो दुकानदार है या घर वाले हैं, वो जो पूजा करते हैं उनका जो फूल जो बचता है वो कल जो निकालते हैं उतारते हैं वो लोग लाके इस पे फेंकते हैं। अच्छा, ये जो इतनी समस्या से जूझने में आप लोग कंप्लेन नहीं करते हैं? बहुत बार कंप्लेन किया गया है, बहुत बार किया गया है। कल भी मतलब ये पार्षद इधर आए थे, उनको मैंने कहा ये वेपर लाइट खराब पड़ी हुई है, मतलब 15 दिन से ऊपर से हो गई है, पूरा अंधेरा रहता है ये यहाँ पे। आप साफ देख सकते हैं कि लोग कंप्लेन भी करते हैं, उसके बावजूद इन सारे जो समस्या है उनको दूर नहीं किया जाता है। यहाँ समस्या सबसे प्रमुख इस इलाके की समस्या हम लोगों को नजर आई, जो पीने का पानी हो, साफ सफाई हो। आप तो साफ सफाई के तो खैर छोड़ दीजिए कि वो तो सामने ही नजर आ रहा है। नाले की जो सफाई होनी चाहिए तो वो प्रॉपर नहीं हुई। बारिश के दिनों में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है इस प्रमुख मोहल्ले में साफ लोग जूझ रहे हैं। हम आगे और भी दिखाएंगे और जगह का भी निरीक्षण करेंगे। इस दौरान उस जगह का पड़ताल भी करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलते चलते हमारा सफर श्याम बाबा के मंदिर से आगे की ओर बढ़ा। एक व्यापारी वर्ग के वरिष्ठ लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विकास आखिर इस वार्ड में कहां तक पहुंचा। इस वार्ड के विकास के लिए क्या बोले हैं समझे कि नहीं, आपके सामने में है, सब कुछ देख लीजिए।
कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई विकास नहीं होता है। समझे कि मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यहाँ की प्रधान सड़क कर दिया गया है इसको, समझे कि नहीं, जो कि टैक्स का भार हम लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझे ना, 400% टैक्स बढ़ा दिया गया इस सड़क का। कैसे प्रधान सड़क किस लेवल का नापा गया है, किस और दूसरे एरिया से कंपेरिजन कराया गया है? अब देख लीजिए इस सड़क की मतलब चौड़ाई क्या है, इसमें ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना कोई ट्रैक्टर आता है तो बड़ी मुश्किल से आता है, समझे कि नहीं, और बहुत ज़्यादा मतलब समस्या है, बहुत परेशानी आप देख सकते हैं कि समस्याओं का जंजाल इन्होंने बताया कि इस वार्ड में समस्या विकास जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हम इसी दरमियान हमारे साथ इस वार्ड में एक अलग पहचान छोड़ते हुए एक प्रत्याशी भी नजर आ रहे हैं जो घूमते घूमते हमारी मुलाकात हो गई, संजू अग्रवाल जी, संजय केजरीवाल जी। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर इस चुनाव में आखिर किन मुद्दों के साथ ये मैदान में उतरे हैं। संजू जी ये बताइए कि किन मुद्दों के साथ, आखिर समस्या और मुद्दा दोनों दो चीज होती है, तो आप किस रूप में इसको लेते हैं? वार्ड 20 के विषय में सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि वार्ड 20 हमारे मुजफ्फरपुर शहर की हृदय स्थली है। हृदय स्थली बोलें तो इस रूप में है कि लाखों लोगों का, चूँकि कई प्रमुख मंडियाँ, लैठी मंडी, कपड़ा मंडी, रेडीमेड मंडी, गोला मंडी, दवा मंडी, कई प्रमुख मंडियाँ मेरे इस वार्ड 20 के अंतर्गत आती है। जहाँ तक सवाल है इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का, नगर निगम का, सबसे बड़ा राजस्व का हिस्सा हमारे इस वार्ड 20 से जाता है। और वार्ड 20 में कहने को 6305 वोटर हैं, लेकिन प्रतिदिन लाखों लोगों की यहाँ पे आमद होती है, आना जाना होता है। वार्ड 20 की कहानी में सिर्फ इतना ही बता दूं आपको कि 15 साल से ये वार्ड 20 बेहाली के हालात में गुजर रहा है। सबसे बड़ी खासियत, इतना बड़ा मार्केट मंडी होने के बाद एक अगर महिला के साथ आप आइए अगर मार्केटिंग करने के लिए, तो महिला को अगर यूरिनल की ज़रूरत है तो यूरिनल की व्यवस्था नहीं है। ये इतनी भारी विडम्बना है। इतनी बड़ी प्रमुख मंडी आपकी इस्लामपुर है, जल जमाव से ग्रसित, आप खुद देखते होइएगा कि हमेशा बारिश के टाइम में जल जमाव से ग्रसित। वहाँ के आम लोग भी हम मुझे बता रहे हैं, तो पड़ताल के दरमियान उन लोगों से भी मुलाकात हुई। जो समस्या वाटर लॉगिंग की समस्या हो या जाम की समस्या यहाँ है, शौचालय तो है ही नहीं। तो आखिर जनता के बीच में किन मैसेजों के साथ आप जा रहे हैं? मेरा सिर्फ यही मुद्दा है कि मैं जनता के दिल में रह के, और जो भी इस वार्ड के लिए जो कमी है, सबसे पहली चीज़ तो है कि मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि मेरा इस वार्ड की जनता के सहयोग से एक प्रयास होगा कि गली गली मतलब CCTV कैमरे के अंतर्गत हो, गली गली जनता के सहयोग से। किसी गरीब बच्ची की शादी हो, किसी गरीब का बच्चा अगर पढ़ाई में मतलब अच्छा हो लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अगर नहीं पढ़ पा रहा हो, उसमें सामूहिक स्तर से मदद करके रोड नाला सफाई, गली बनवाना, ये तो सभी लोग कहते हैं। और एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, हमारे वार्ड 20 के अंतर्गत कि कई ऐसी गलियां हैं जिसमें कि 4 चक्का जाना पॉसिबल नहीं है। किन कारणों से पूर्व पार्षद या जो पूर्व के यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, उन लोगों ने उसको मुख्य सड़क में शामिल करा दिया। जो कई ऐसे गरीब परिवार हैं कि जिनका 500, 400, 200 रुपया टैक्स लगता था, अब वो 3000, 5000 रुपया देने पे मजबूर हैं। बड़ा अच्छा सा जवाब दिया इन्होंने कि जो विडम्बना है उस वार्ड में, उनको दूर करने के लिए और जनता के सामने एक अलग धमक छोड़ने के लिए इस बार ये अपना प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट हो रहा है। हम और भी जनता से यहाँ से मिलाएंगे और इस वार्ड के प्रमुख स्थलों का भी भ्रमण करेंगे और वहाँ के पड़ताल भी करेंगे कि आखिर इस वार्ड की प्रमुख समस्या है क्या। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। बीस नंबर वार्ड की पड़ताल में हमारा सफर चलते चलते पहुंच चला है वार्ड नंबर 20 के धोबिया गली में। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये धोबिया गली नाम क्यों पड़ा? धोबिया गली नाम क्यों पड़ा कि धोबिया गली धोबी सब है। चाहे इस वार्ड की जो प्रमुख समस्या है क्या आखिर? ना पानी का दिक्कत है, बिजली का तार सब लटका हुआ है, रोड का है, यही सब जो समस्या है ये वर्षों से ऐसे ही है। हाँ, वर्षों से सही है। हमारे साथ कुछ यंग जनरेशन के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। चंदन जी ये बताइए कि आप यूथ हैं, वोट गिराने जाते हैं,
तो आपके वार्ड की मूल समस्या है क्या? हमारे वार्ड की मूल समस्या है, सबसे बड़ी पानी की समस्या और बिजली की तार की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे प्रतिदिन जैसे कि कोई भी टेम्पो अगर आता है तो सबसे पहले कि इसी जगह पे वो अटक जाती है, रुक जाती है इसी जगह पे। कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं किसी को? कंप्लेन बहुत बार किया जा चुका है, बाकी कोई भी अभी तक एक्शन नहीं हुआ इसके। ये जो बदबू आ रही है वो क्या चीज़ की आ रही है? ये गंदगी की आ रही है। अमूमन ये डंपिंग स्पॉट बना दिया गया। जी। इसकी कंप्लेन कहीं नहीं करते हैं? कंप्लेन बहुत जगह किया गया, बाकी फिर भी कोई सुनवाई नहीं होता है वार्ड के लिए। एक पानी भर के आ रहे हैं। हाँ, ये बताइए कि पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं? वीरेंद्र जी के कल पर से आ रहे हैं। क्या आपके घर में कल नहीं है? हाँ, घर में जैसे कल नहीं है। कल नहीं। ठीक है, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार चौधरी हुआ जी। कृष्ण जी, ये बताइए कि जो समस्या क्या है इस वार्ड का समस्या सिर्फ पानी का समस्या है, बस जल कहाँ। हाँ, और तार वगैरह देख रहे हैं आपके सामने पूरा है, ये सब जाल बिछा हुआ है मकड़ा जैसा। आम आदमी को करंट वगैरह लगा है? आम आदमी को तो करंट अभी तक तो नहीं लगा एक बार भी, लेकिन फिर भी जब मतलब उसमें हमेशा करंट आ जाता है, वहाँ जो है ना पोल, उसमें हमेशा करंट आ जाता है, हमेशा उठाने वाला को वहाँ पर मतलब आ जाता है। साफ सफाई होती है कि नहीं रोजाना? साफ सफाई तो होती है, साफ सफाई तो हमेशा होती है। हमारे वार्ड में, हमारे इलाके में, हमारे इतना दूर में धोबिया गली में इतना दूर में साफ सफाई होती है, रोज आता है, नाली भी निकालने वाला आता है, सफा उठाने। मुझे तो बदबू अभी से ही आ रहा है। बदबू तो ऐसे करेगा वहाँ पर, मतलब हमेशा वहाँ पर अति मतलब आता है, वहाँ पर गंदगी आती है तो बदबू तो आना है, ये गंदगी में तो बदबू ऐसे करेगा। पाइपलाइन सरकारी बिछा है या नहीं आया सरकारी पाइपलाइन अभी, मतलब कि बहुत पुराना पाइपलाइन है, आज से समझिए ना हम लोग के भी मतलब कि हम लोग के सामने बिछवे नहीं किया। तो कंप्लेन वगैरह नहीं हुआ है? कंप्लेन तो बार बार होते ही रहता है, हमेशा हमारे वार्ड पार्षद कितने हुए सभी को कंप्लेन किया गया, लेकिन कोई अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। आप साफ देख रहे हैं कि पानी की समस्या होने के बावजूद पिछले 15 सालों से इस एरिया में पानी का जो पाइपलाइन होना चाहिए था वो बिछा नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ तक इस गली में विकास पहुँचा है या नहीं है। हम आगे भी आपको इस वार्ड के कुछ महत्वपूर्ण जगहों को दिखाएंगे और वहाँ के जनता से रूबरू कराएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमने अभी तक ये देखा है कि हमारे 20 नंबर वार्ड में मतलब हम जब से देख रहे हैं तब तक आज तक कोई भी व्यक्ति जो भी पार्षद बना कोई काम नहीं किया। और आज हम चलते हैं, हमारे भाई लोग चलते हैं, भाई बहन चलते हैं, हमारे गार्जियन जो भी है इस वार्ड में चलते हैं तो ये महसूस करते हैं कि गंदगी में हम बसे हुए हैं। अभी तक किसी भी पार्षद ने आज 20 वार्ड के अंदर में कुछ भी काम नहीं किया। हम वो काम करके दिखाना चाहते हैं जो आने वाले 50 वर्षों में लोग याद करेगा कि कोई राजकुमार अग्रवाल राजू भाई हैं जो इस वार्ड में आए और इस वार्ड को इतना सौंदर्यीकरण कर देंगे क्योंकि पूरे 49 वार्ड के अंदर भी एक अकेला 20 वार्ड नजर आएगा जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरी यह कामना है कि हमारे जो भी भाई बहन हैं और पूरे 20 वार्ड के अंदर में हर वार्ड में मैं ऐसा काम करूंगा लोग याद करेंगे। मेरे पास आना नहीं है, अगर मैं पार्षद बना तो मेरे यहाँ आना नहीं है, उनके घर तक मेरा आदमी जाएगा और उनके घर तक काम करेगा। क्योंकि मुझे लोग राजू जी डिश वाले के नाम से जानते हैं और मेरा काम सेवा रहा है शुरू से और मैं उसी सेवा को करूंगा उसके घर तक। देखिए, मैं यहीं का निवासी हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ है मैं इसी वार्ड में रह रहा हूँ और तब से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक इस वार्ड का विकास नहीं हो पाया है। अभी तक जितने भी पार्षद आए हैं उन्होंने उस तरह से ऐसा काम नहीं किया कि यह आदर्श वार्ड बन पाए और यहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं हो पा रहा है और इन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों की आवाज़ को मैं नगर निगम तक पहुँचाने के लिए इस वार्ड से खड़ा हुआ हूँ। जी, हमारा वार्ड जो है ये सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला वार्ड है। इस वार्ड ने मेयर भी दिया है और उसके बावजूद भी यहाँ पे उस तरह का कोई काम नहीं हो पाया जिससे कि यहाँ की जनता गर्व कर सके
और हमारे जो टैक्सेज हैं उनका भी जो उपयोग जो है वह उत्पादक कार्यों में नहीं हो पा रहा है। अभी यहाँ पे बहुत सारे मार्ग हैं जिस पे कि जो भी होल्डिंग है, होल्डिंग टैक्स में काफ़ी इजाफा कर दिया गया है, जिससे जनता में भी काफ़ी आक्रोश है। और इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ाकर लोगों को सुविधाएं नहीं देना, यही हमारा जो मुद्दा है और विकास का मुद्दा है, लोगों की समस्याएं हैं उनका मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेकर मैं इस वार्ड में खड़ा हुआ हूं। वार्ड नंबर 20 के सफर के दरमियान हमने कई सारी समस्याओं को इस वार्ड में दिखा। इस वार्ड की सबसे प्रमुख समस्या है बारिश के समय जो सूता पट्टी का इलाका है वो जल जमाव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रमुख समस्याओं में शामिल है टैक्सेशन की समस्या। जो गली है सूता पट्टी की वो लगभग 400% का इजाफा कर दिया गया, ये भी लोगों ने बताया हमें। इसके अलावा मुख्य समस्याओं में इस पूरे वार्ड के इलाके में शौचालय की व्यवस्था नहीं है और रोजाना दिनों में करीब 20,000 लोग व्यापारी इस पूरे सूता पट्टी में उतरते हैं। जो प्रमुख समस्या यहाँ पर देखी जा रही है वो है शौचालय, जो नहीं यहाँ पर साफ नहीं है। सबसे बड़ा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे वार्ड से नगर निगम को लगभग 25% राजस्व का वसूली करती है। इसके बावजूद इस वार्ड में शौचालय नहीं रहना ये अपने आप में एक बड़ा सा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेज। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेज में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 76350-91378, 76350-91387, 76350-91396। जीनियस नाम ही पहचान है।